नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमने हमारे जो इससे पहले वाले अध्ययन में पढ़ा था पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा इस पाठ में हमने नई-नई चीज़ें सीखी। हमें पता लगा कि मूक जो पहले मूक मूवीज़ चलती थी, उसके बाद में सवाक बोली के साथ जो बोलने वाली फ़िल्में हैं वो चलने लगी है। इस पाठ के जो लेखक हैं जब सिनेमा ने बोलना सीखा प्रदीप तिवारी। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं वो आपको कॉपी के अंदर करने हैं, बाकी आपको जो है पढ़ने हैं, क्योंकि प्रश्न मूल्यांकन की दृष्टि से कैसा भी बन सकता है। तो जितना आपको पीडीएफ में समझाया और करवाया जाता है, आप उस पूरी पीडीएफ का जो है अध्ययन करेंगे। पाठ से देखिए, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 जो है वो, जब पहली बार बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे स्पष्ट कीजिए। हमने पाठ के शुरू में ही पढ़ा था कि जब पहली बार बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर छापा गया, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। पोस्टर पढ़कर बताया जा सकता है कि फिल्म में 78 चेहरे थे। तो सबसे पहले जब हमने पाठ शुरू किया था तो यही चीज हमने पढ़ी थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर देखिए इसका, पहला या जो पहली बोलती सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबॉट से मिली। सवाक फिल्म आलम आरा बनाने का आधार उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को बनाया और उसी पर आधारित पटकथा तैयार की। प्रश्न नंबर 3, विठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। तो हमने लास्ट के जो अंतिम पंक्ति आई थी हमारे पाठ के अंदर वो हमने पढ़ी थी। विठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, किंतु उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किल होती थी। उन्होंने उस सवाक फिल्म का नायक बनने के लिए मुकदमा कर दिया। उनका मुकदमा वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। विठल मुकदमा जीत गए और पुनः नायक बन गए। प्रश्न नंबर 4, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्दिशेर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 4 प्रश्न बन रहे हैं। पहली कि सवाक फिल्मों के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था। सेकंड, अर्देशीर ने क्या कहा। और थर्ड, इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, लिखिए। तो आपको समझ में आई बात कि प्रश्न में क्या कहना चाहते हैं। उत्तर देखो, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा। तब अर्देशीर ने सम्मान जो करता थे उनसे कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है। तब अर्देशीर ने क्या कहा कि मुझे जो है इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है। देश के लिए, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग में लेखक ने टिप्पणी की है कि वे अत्यंत विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी उपलब्धि को भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को भी अपनाना पड़ा, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग प्रारंभ हो गया। फाल्के पुरस्कार भी मिलता है, अवार्ड भी मिलता है। चलिए अब देखते हैं पाठ से आगे। अगर आपकी इच्छा है तो आप ये कॉपी में कीजिए, वरना आप इसको अध्ययन करने के लिए जरूर अध्ययन कीजिए। मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते। मूक सिनेमा जहां बोला नहीं जाता उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजे, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग ले। मैं आपको पुनः वही बात बताना चाहती हूँ कि जहां पर अपनी कल्पना की होती है वहां आप अपने मन से लिख सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर कहा कि मूक सिनेमा जब सवाक हुआ तब उसमें अभिनेता, दर्शक और तकनीकी दृष्टि से अनेक परिवर्तन हुए। क्या परिवर्तन हुए? अभिनेता की दृष्टि से उसमें काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता, अभिनेत्रियों की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि सवाक सिनेमा में संवाद बोलना आवश्यक था। अब केवल अभिनय और स्टंट करने वाले अभिनेताओं से काम चलने वाला नहीं था। सेकंड, दर्शक की दृष्टि से जहां पहले दर्शक केवल अभिनय ही देख पाते थे और पात्रों को के शारीरिक हाव भाव और शारीरिक भाषा को देखकर ही अनुमान लगा लेते, वहीं वे अब अभिनय के साथ संवादों का भी आनंद उठा सकते थे। सवाक फिल्मों का अनुभव और आनंद उनके लिए नितांत अनोखा था। फिर उसके बाद में क्या चेंजेस आए? तकनीकी दृष्टि से आए। तकनीकी दृष्टि में क्या आया कि जो सवाक फिल्म आलम आरा की शूटिंग रात में की गई थी, इस कारण कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली विकसित हुई जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। इसके अलावा हिंदी, उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा और जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का प्रचलन हुआ। सेकंड प्रश्न देखिए कि डब फिल्म किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? हम देखते ही हैं डब फिल्म जिसमें आवाज जो है वो अलग, पहले आवाज आती है बाद में अभिनय होता है, पहले अभिनय बाद में आवाज, कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो देखो, डब फिल्म उन फिल्मों को कहते हैं जिनमें अभिनेता अभिनेत्रियां अभिनय तो करते हैं परंतु संवाद नहीं बोलते हैं। वे संवाद बोलने का अभिनय मात्र करते हैं। उनके द्वारा बोले जाने वाले संवाद किसी अन्य की आवाज में डब कर लिए जाते हैं। जब अभिनय और संवाद का संयोजन कर फिल्म को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है। उसका कारण अभिनय और संवाद के संयोजन में कमी तथा अन्य तकनीकी कमियां भी हो सकती है। तो कई बार हम देखते हैं कि जो है एक्टर जो है एक्टिंग पहले कर रहा है और उसकी आवाज जो है बाद में आ रही है, तो ये तकनीकी जो है एक समस्या हो सकती है। चलिए अगला, अनुमान और कल्पना में, यह भी आपको अनुमान और कल्पना करनी है तो सिर्फ आप इसको पढ़ करके देखें और लर्न करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज के ठाकेदार हंसी कैसी दिखेगी? अभिनय करके अनुभव कीजिए। अब आप अभिनय कीजिए और उसको अनुभव भी कीजिए, क्योंकि जब मूक सिनेमा में अभिनय किया जाए तो केवल हाथ पैर चलाकर चेहरे के अभिनय से मूक या बिना आवाज के हंसी का ठाका लगाने का प्रयास किया जाता है। जैसे चार्ली चैंपियन जो मूक होता था पर हम हंसी के जो ठाके हैं वो जोर जोर से लगा सकते थे। प्रश्न 2, मूक फिल्म देखने का एक उपाय यह है कि आप टेलीविजन की आवाज बंद करके फिल्म देखें, उनकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है। आप लोग अब अपना जो भी नेट पर यूट्यूब पे आप ऐसी मूवी देख सकते हैं, मूक मूवी जो है वो आप देख सकते हैं। तो टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, क्योंकि आवाज उसमें आएगी नहीं, वो मूक है। सिर्फ संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है, इसलिए आज की जो हम फिल्में देखते हैं उनमें संवाद होते हैं, तो हमें थोड़ा सा वो जो है नीरस लग सकती है। चलिए अब व्याकरण की बात करते हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मूल्यांकन की दृष्टि से। सवाक शब्द वाक से पहले स लगने से बना है। स उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ स का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। अब आपको यहाँ पर दे दिया गया, इसमें सहित, सपरिवार, सविनय, सचित्र, सबल और सम्मान आप बता सकते हैं, स्वयं भी बता सकते हैं इसका अर्थ। तो आप इस पीडीएफ के माध्यम से इसको एक बार समझ लेना और फिर इसको बताना। आगे देखिए प्रश्न 2, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता, शब्द के अंश होते हैं ये। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग तो क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। जैसे हमने उपसर्ग किए ए, अनि, दु, क, कु, से, सु, अद्य, भिन्न, ओ आदि बहुत सारे होते हैं। पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। वाक, सवाक, लोचना, सुलोचना, फिल्म, फिल्मकार, कामयाब, कामयाबी। तो आप कर सकते हैं इस प्रकार के 15-15 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपने सहपाठियों को दिखाइए। तो आप ये स्वयं कार्य कीजिए और ऐसे ही आपको प्रत्यय करने हैं, ऐसे ही आपको उपसर्ग करने हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब यहाँ पर अन्य महत्व प्रश्न जो दिए जा रहे हैं वो यहाँ पर समझाने की मेरे ख्याल से ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें साथ में आपके जो है प्रश्न के उत्तर भी दिए गए हैं। तो आप लोग इसको पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। जब आप स्वयं इसको करेंगे तो आपको जो है अभ्यास भी अच्छा होगा,
कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, तो जितनी आप इसका अभ्यास करोगे उतना ज्यादा ही आपको जो है इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने जो पाठ से है वो प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी के अंदर अपनी नोटबुक में कीजिए और बाकी जो है वो आप सिर्फ अध्ययन कीजिए, क्योंकि मूल्यांकन की दृष्टि से सारे ही प्रश्न उत्तर जो है वो महत्वपूर्ण है। इस पाठ को अच्छे से याद कीजिए। बड़ा लगता है पर जब आप इसको लर्न करोगे तो बिल्कुल इजी है और सारा अपने ही सब शब्दों में आपको प्रयोग करना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है 11 ये कंप्लीट होता है और हमें हमारी फिल्मी जगत के बारे में भी पता लगा। तो इस चैप्टर को आप एक बार फिर पुनः से अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके प्रश्न उत्तरों जो है अपनी तरफ से इसको तैयार कर लीजिए। सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और घर में ही रहेंगे। धन्यवाद।